अमृत वाणी सेशंस के साथ चेतन सर और सरबजीत सर के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। कंटिन्यू प्लीज, आगे का सेशन चलाएं। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे कार्यक्रम टॉक शो विद चेतन सर में। हमारा जो लास्ट एपिसोड था दोस्तों, उसमें हमने बात की थी कि एक ग्रेट अपलाइन के 15 गुण कौन से होते हैं जो उसे एक ग्रेट अपलाइन बनाते हैं। उनमें से हमने 6 गुण कवर किए थे पिछले एपिसोड में। आज हम 7वें गुण पर बात करेंगे और अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ मौजूद है इस समय स्टूडियो में मिस्टर चेतन हांडा। तो दोस्तों स्वागत है चेतन सर का। थैंक यू वेरी मच सरबजीत, थैंक्स लॉट। हेलो एवरीवन, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सरबजीत ने बताया कि हम पिछले एपिसोड में एक ग्रेट अपलाइन के अंदर क्या गुण होने चाहिए उसकी बात कर रहे थे। हमने पिछली बार 6 गुणों की बात करी थी। आज हम 7वें गुण से शुरू होंगे और 15वें गुण तक जाएंगे। तो सरबजीत, एक ग्रेट अपलाइन के लिए जो 7वां गुण है वो ये है कि उसके लिए डाउनलाइन हमेशा पहले होती है। डाउनलाइन फर्स्ट एटीट्यूड, ये 7वां गुण है एक ग्रेट अपलाइन का। उसके लिए सबसे पहले डाउनलाइन है, क्योंकि वो महान अपलाइन अच्छे से जानती है कि हमारा बिजनेस देने का बिजनेस है, लेने का बिजनेस नहीं है। जिन लोगों को आपने इस बिजनेस में जोड़ा है, आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उनको कामयाब करने की, और बिजनेस का मॉडल भी ऐसा है कि अगर वो कामयाब होते हैं तो आप नेचुरली कामयाब हो जाते हैं। तो एक ग्रेट अपलाइन हमेशा ये सोचती है कि मैं अपनी डाउनलाइन का प्रमोशन कराना चाहती हूं। वो अपने प्रमोशन की कभी चिंता नहीं करती, कभी कोई कैलकुलेशन नहीं करती। ठीक, और यही हमारे बिजनेस मॉडल की ब्यूटी भी है। अगर आप ट्रेडिशनल मॉडल में जाएं, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, ऑफिस में हैं और आपके सिर पे आपके बॉस हैं, तो एक बॉस कभी नहीं चाहता कि कोई मुझसे ज़्यादा काबिल व्यक्ति मेरे नीचे आ जाए, क्योंकि उसे इनसिक्योरिटी हो जाती है कि कल इसका प्रमोशन हो जाएगा, मुझे ही सुपरसीड करके चला जाएगा। लेकिन हमारे बिजनेस में हम दिन रात ये दुआ मांगते हैं कि भगवान करे हमारे नीचे हमसे 100 गुना ज़्यादा काबिल आदमी आ जाए, क्योंकि जब वो कामयाब होएगा उसकी कामयाबी से हमारी कामयाबी भी जुड़ी हुई है। और ये हमारे बिजनेस की ब्यूटी है, मॉडल ही ऐसा है। तो इसीलिए हमारा बिजनेस कॉपरेशन पे बेस्ड है, जबकि बाहर की दुनिया के जो वर्किंग स्टाइल है वो कंपटीशन पे बेस्ड है। हमारा कॉपरेशन पे बेस्ड है, यहाँ कंपटीशन नहीं है। इसीलिए ग्रेट अपलायंस हमेशा इस एटीट्यूड को कैरी करती हैं कि डाउन मैं पहले नहीं हूं, मेरी डाउनलाइन पहले है। तो वो दिल से हो, इट्स अ बिजनेस ऑफ हार्ट, इट्स नॉट ए बिजनेस ऑफ ब्रेन। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिल से। जैसे आप अपने बच्चों के लिए दिन रात दुआ मांगते हैं, उनको स्टैंड करने के लिए मेहनत करते हैं, और हर बाप का ये सपना होता है कि मेरा बेटा मुझसे भी ऊपर कहीं चला जाए, ऐसा ही एटीट्यूड हमारे बिजनेस मॉडल में भी चाहिए। आप बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी ग्रीड के, बिना किसी लालच के, आप बस ये देखिए कि मेरे को अपने नीचे 6 लैख क्रिएट करने हैं और उन 6 बच्चों को कामयाब बनाना है, 6 डाउनलाइन को कामयाब बनाना है, और उस समय कोई कैलकुलेशन नहीं करने। ठीक वैसे जैसे हम अपने बच्चों को खड़ा करना चाहते हैं, स्टैंड करना चाहते हैं। अगर आप इस एटीट्यूड से काम करेंगे कि डाउनलाइन फर्स्ट, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। परेशान नहीं होना है आप में से किसी को, थोड़ा नेटवर्क का इशू है, पर वेट करें। जब आप अटेंड कर रहे हैं तो अच्छे से अटेंड करेंगे।
मेरा बेटा मुझसे भी ऊपर कहीं चला जाए। ऐसा ही एटीट्यूड हमारे बिजनेस मॉडल में भी चाहिए। आप बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी ग्रीड के, बिना किसी लालच के, आप बस ये देखिए कि मेरे को अपने नीचे 6 लाख क्रिएट करने हैं और उन 6 बच्चों को कामयाब बनाना है, 6 डाउनलाइन को कामयाब बनाना है, और उस समय कोई कैलकुलेशन नहीं करने। ठीक वैसे जैसे हम अपने बच्चों को खड़ा करना चाहते हैं, स्टैंड करना चाहते हैं। अगर आप इस एटीट्यूड से काम करेंगे कि डाउनलाइन फर्स्ट, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये आपके नेटवर्क में एक बहुत खूबसूरत कल्चर को भी जन्म देता है। जब आपका एटीट्यूड होगा डाउनलाइन फर्स्ट, तो आपके डाउनलाइन का एटीट्यूड होगा अपलाइन फर्स्ट, क्योंकि आप कुएं में जैसी आवाज देते हैं वैसी ही एको वापस आती है। यही एक फैमिली कल्चर का असूल भी है। तो जब आप अपनी डाउनलाइन के लिए दिन रात मेहनत करते हैं तो उनके दिल में भी आपके लिए एक स्पेशल जगह हो जाती है, और डाउनलाइन भी मिलकर ये सोचने लग जाती है मेरा प्रमोशन हो ना हो, मैं अपनी अपलाइन का प्रमोशन चाहती हूं, मैं उसके सिर पे ताज देखना चाहती हूं। तो ये बड़ा खूबसूरत सा एक केमिस्ट्री क्रिएट होती है आपकी टीम के अंदर, एक बहुत कमाल की सिनर्जी क्रिएट होती है, जहां सारी अपलाइन अपनी डाउनलाइन को प्रमोट करना चाहती हैं और सारी डाउनलाइन चाहती हैं हमें अपने प्रमोशन की परवाह नहीं है, हमारी अपलाइन का प्रमोशन होना चाहिए। तो वो उसको एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी से जोड़ के देखना शुरू कर देती हैं। यस, बहुत खूब सर। हम जिस नेटवर्क को लीड करते हैं सर, उसमें भी जिस तरह जब आप कह रहे थे तो मैं सोच रहा था, तो मेरे मन में बहुत सारे लोग ऐसे आए जो वाकई में जिन्होंने आपकी इस बात को सार्थक करके दिखाया है। हमारे बीच में आज हमारे एक साथी मौजूद नहीं हैं, उनका नाम है राजू सिंह। मैं जब उनके बारे में सोचता हूं जब भी, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल उस तरह की एक ग्रेट अपलाइन थे जिन्होंने हमेशा इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए ही काम किया है। वो हमेशा अपनी टीम को आगे बढ़ाना, उनके प्रमोशंस करवाने, उनके बारे में सोचना, कभी अपने आप को आगे ना रख के हमेशा टीम को आगे रखना। तो हर वो क्वालिटी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो मैंने उनमें देखी, और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस परंपरा पे काम करते हैं सर। उसमें सर हमारे बीच में यहाँ मौजूद जनार्दन जी हैं, राजेश मोदी जी हैं। मैं हर एक का नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस परंपरा पे काम करते हुए अपने जीवन को जिया है। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में जितना समय भी बिताया है सर, उन्होंने इस परंपरा का हमेशा ध्यान रखा है कि कैसे अपने से आगे अपनी डाउनलाइन को रखा जाए, उनकी प्रमोशन के लिए काम किया जाए, उनके चेक के लिए काम किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे नेटवर्क में मौजूद हैं कि मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये सीखा है कि कैसे डाउनलाइन को आगे बढ़ाया जाता है, कैसे डाउनलाइन के लिए काम किया जाता है। और वाकई में हमने ये भी देखा है तो डाउनलाइन भी आपके लिए जान लगाती है, और वो इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। यकीनन जो लोग इस परंपरा में एक एक करके अपनी लेग खड़ी करते रहेंगे, उनको उनके सारे सपने पूरे होंगे, उनके ड्रीम पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं सरबजीत 8वें गुण की तरफ आता हूं। एक शुड बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी कि वो किसी भी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। वो समस्या फैलाने वाला नहीं होना चाहिए, वो समस्या का हिस्सा नहीं होना चाहिए, वो समाधान का हिस्सा होना चाहिए। ये 8वां और बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है एक महान अपलाइन में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था सरबजीत, कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आए दिन कोई ना कोई समस्या खड़ी नहीं होती, कोई ना कोई चैलेंज खड़ा नहीं होता। और डेफिनेटली चूंकि आप एक लीडर हैं, तो जब भी समस्या आती है तो लोग आपकी तरफ देखते हैं, दे कम टू यू। अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उसे कैसे डील करते हैं। जैसे मैं आपको ये बात एक थोड़े से लाइट मूड में एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए ये कमरा है जहाँ हम बैठे हैं और इसमें एक ट्यूबलाइट लगी हुई है और वो जलबुझ हो रही है, ख़राब हो गई है। 8-10 लोग बैठे हैं। आपने वो एक कैरेक्टर की बात करी थी ना, क्या नाम था उसका, उदास कुमार। तो ये वो 8-10 लोग उदास कुमार ही बैठे हुए थे, एंड इनकी प्रतिक्रिया उस ट्यूब को लेके क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उनमें से एक उठा, कह रहा है कि ये जो ट्यूब खराब है, अगर अच्छी कंपनी की लगाई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, ये ट्यूब ऐसे नहीं कर रही होती। दूसरा बोल रहा है कि हाँ, अगर अच्छी क्वालिटी का तार लगाया जाए या अच्छे इलेक्ट्रीशियन से लगवाया जाए तो भी ये स्थिति नहीं होती। तीसरा बोला इसमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की गलती है, अगर वो ठीक समय पर इन ट्यूब्स को बदलता रहे तो भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो सभी ने बहुत सुंदर सुंदर बातें करी, पर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो खड़ा होकर बोला कि चलो इसको ठीक कराए। नोबडी वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, कि कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो समस्या उस व्यक्ति के पास जाए और अपना कंप्लेंट दर्ज कराए कि ट्यूब खराब है, इसको आप प्लीज बदल दीजिए। ठीक, तो दूसरों में दोष ढूंढना में हमें मजा आता है, यू नो, क्योंकि उससे हमारी एक सिक्योरिटी क्रिएट होती है। बट एक महान व्यक्ति इस सब चीज़ों में अपना समय व्यर्थ नहीं करके सीधा समाधान की बात करता है। जैसे मैं आपको बहुत सुंदर स्टोरी से ये बात समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बहुत ही कमाल का पेंटर था और वो अपने गुरु का सबसे बेहतरीन शिष्य था। और एक दिन उसके गुरु ने बोला कि अब तुम्हारी पेंटिंग की शिक्षा पूरी हो गई है और तुम बहुत अच्छे पेंटर हो, सर्वश्रेष्ठ पेंटर हो, अब आपकी शिक्षा पूरी हो गई है और अब आप जा सकते हैं। उस पेंटर के मन में आया कि मेरे गुरु जो कि इस धरती के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, अगर उन्होंने मुझे बोला है कि मैं पेंटिंग सीख गया हूं तो मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी लाइफ की एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग को शहर के चौक में लगा दिया और नीचे उन्होंने लिखा कि इस पेंटिंग में अगर किसी को कोई भी कमी दिखाई देती है तो उस पर आप एक निशान लगा दें। वो बड़े आत्मविश्वास के साथ उस पेंटिंग को वहां लगा गए कि ये पेंटिंग परफेक्ट है, इसमें कोई गलती ढूंढी नहीं जा सकती। और सुबह लगा के आ गए और शाम को बड़े आत्मविश्वास के साथ देखने के लिए पहुंचे कि देखें लोगों ने क्या जवाब दिया। और वो देखकर हैरान रह गए कि उस पेंटिंग पर निशान ही निशान, निशान ही निशान, निशान ही निशान, निशान ही निशान थे। और जब उसने उस पेंटिंग को देखा, कह रहे हे भगवान, मेरे गुरु कह रहे थे कि मैं सर्वश्रेष्ठ पेंटर हूं, मेरे में इतनी कमियां हैं, मेरी पेंटिंग में इतनी परेशानी। तो वो तो डिप्रेशन का शिकार हो गए। बड़े दुखी मन से वो पेंटिंग को उतार कर घर लाए और अगले ही दिन उस पेंटिंग को लेकर अपने गुरु महाराज के पास पहुंच गए कि गुरुदेव आप तो कह रहे थे मैं सर्वश्रेष्ठ पेंटर हूं, देखो लोगों ने मेरी पेंटिंग का क्या हाल किया। गुरुदेव उसको देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, तुम हूबहू एक पेंटिंग और बनाओ। उसने पेंटिंग फिर से बनाई। उसने कहा इसे वापस उसी चौक पे लगा के आओ, मगर नीचे ये लिखना कि इस पेंटिंग में आपको कुछ भी गलत लग रहा है कृपया उसे ठीक कर दे। ओके, अच्छा। और वो अगले दिन उस पेंटिंग को उसने वापस लगाया और लिखा कि इसमें जो भी कमी लग रही है आप उसे कृपया ठीक कर दें। आपको क्या लगता है उस दिन शाम को क्या हुआ होगा? मुझे लगता है सर उस पेंटिंग पे कोई निशान नहीं होगा। परफेक्ट, एक भी निशान नहीं था। बिकॉज नोबडी वांट टू पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, सब प्रॉब्लम फैलाना चाहते हैं। दैट इज द एटीट्यूड। तो ग्रेट अप्लायंस जो होती हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ फोकस करती हैं, प्रॉब्लम फैलाने की तरफ नहीं। क्योंकि मैं आपको वैसे भी बता दूं कि ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे बिजनेस के अंदर। आपको याद होगा मैंने कहा था हमारा बिजनेस पॉजिटिव ऊर्जा का बिजनेस है, मोटिवेशन का बिजनेस है। आपको अपने अंदर फायर चाहिए, अग्नि चाहिए, एनर्जी चाहिए। जब आप किसी भी तरह का नेगेटिव डिस्कशन करते हैं, इवन ट्यूब खराब करने का भी नेगेटिव डिस्कशन करते हैं, तो आप एक नेगेटिव ऊर्जा फैलाते हैं जो आपके टीम वर्क, आपके मोटिवेशन, आपके एनर्जी लेवल के लिए घातक है। तो हमारे बिजनेस में बहुत जरूरी है कि जो ग्रेट अप्लायंस हैं, जो उनका एटीट्यूड है वो प्रॉब्लम सॉल्वर का एटीट्यूड होना चाहिए। तो ग्रेट अप्लायंस का एटीट्यूड प्रॉब्लम सॉल्वर का एटीट्यूड होना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चेतन सर कि एक अपलाइन को प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। मैं आपसे एक ऐसी घटना शेयर करता हूं, एक ऐसी ग्रेट अपलाइन की जो मात्र 15% के लेवल पर थी और उसने ये साबित किया कि लेवल से फर्क नहीं पड़ता, आपके एटीट्यूड से फर्क पड़ता है। चाहे आप किसी भी लेवल पर हो, अगर आपके सामने कोई समस्या है तो आप उसका हल ढूंढ सकते हैं। ये घटना है एक जगह है बुलंदशहर की। बुलंदशहर में एक व्यक्ति ज्वाइन हुआ, खालिद नाम का। खालिद को ज्वाइन कराने वाले का नाम था महेश, जो उनके स्पॉन्सर थे। और खालिद और महेश जिस ग्रेट अपलाइन की टीम में ज्वाइन हुए थे, उस व्यक्ति का नाम था सूरज, जो कि 15% के लेवल पर थे, जिनकी मैं बात कर रहा हूं सर। तो खालिद जो है सर, खालिद के ज्वाइन करने पर एक चैलेंज ये उत्पन्न हुआ कि जहां पर खालिद रहते थे वहां पर दूर दूर तक कोई फ्रेंचाइजी मौजूद नहीं थी, और जहां खालिद का एड्रेस था वो जगह कोरियर कंपनी के मुताबिक भी
ओडीए लोकेशन पर आती थी, यानी कि वहां पर कोरियर की भी डिलीवरी संभव नहीं थी। तो समस्या ये खड़ी होगी सर कि इस खालिद तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचेंगे। सूरज ने हार नहीं मानी और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए खालिद से कहा कि खालिद, तुम दुनिया के एक ऐसे बिजनेस में ज्वाइन हुए हो जिसमें तुम चाहो तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है, और इसके लिए हम सब तुम्हें मिलकर कामयाब करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो भी चैलेंज है इसे हम मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे, और इसके लिए थोड़ी सी चैलेंज, थोड़ी सी परेशानी तुम्हें भी उठानी पड़ेगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? तो खालिद ने कहा मैं तैयार हूं। सूरज ने पूरी टीम की मीटिंग ली सर, और उसने उस मीटिंग के अंदर ये घोषणा की कि यदि बुलंदशहर के अंदर कोई भी व्यक्ति है जो कि आपके जान पहचान का है तो आप हमें उसका नाम और उसका एड्रेस बताएं। क्योंकि सूरज ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सूरज के मन में एक आइडिया था कि हम कोई एक ऐसा एड्रेस ढूंढते हैं जो कि खालिद के नज़दीक हो, जो कि नॉन एडीआई लोकेशन पे आता हो, यानी कि जहां पर कोरियर की डिलीवरी संभव हो। तो वो अगर एरिया करीब 4-5 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाए तो खालिद वहां से जाकर स्कूटर पे पिकअप करके ले आएगा और उससे उसका नेटवर्क बढ़ जाएगा। तो जब ये मीटिंग ली तो उसी मीटिंग के अंदर एक नीलम नाम की लड़की बैठी हुई थी सर। उसने बोला कि मेरी बहन है पुष्पा जो वहां पर रहती है। तो जब पुष्पा का एड्रेस लिया गया और कोरियर कंपनी से पता लगाया गया तो वो नॉन ओडीए लोकेशन पर आता था सर, और वो मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे था खालिद से। खालिद ने बोला कि मैं वहां से प्रोडक्ट ले आऊंगा, और पुष्पा ने भी एग्री कर लिया कि हम आपके यहाँ की डिलीवरी एक्सेप्ट कर लेंगे और आप हमारे यहाँ से प्रोडक्ट ले जाइएगा। एक चैलेंज उस समय निकल के आया था, उसका इतना ब्यूटीफुल समाधान हुआ, और मैं आपको, मुझे आज बताते हुए बहुत खुशी है सर कि वो एक अकेला लड़का खालिद जो वहां पर ज्वाइन हुआ था बुलंदशहर में, आज उसके नीचे करीब 30 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क काम कर रहा है, और आज वो रीजनल मास्टर लेवल पर है। क्या बात। और ईश्वर ने चाहा तो वो आने वाले समय का डायमंड भी है। तो सर इस प्रकार जो है सूरज ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और ये साबित किया कि अगर आप एक ग्रेट अपलाइन है तो समस्या कोई भी हो, आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम पे ना हो के सॉल्यूशन पे अगर होगा तो आपको हर समस्या का हल मिल सकता है। बहुत सुंदर सरबजीत जी, बहुत सुंदर। जो ग्रेट अप्लायंस होती हैं वो किसी भी प्रॉब्लम्स में जब वो सोल्यूशन क्रिएट करते हैं तो कितने ही खालिद के जीवन बदल जाते हैं। तो हम अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, 9वें गुण की बात करेंगे। तो दोस्तों, एक महान अपलाइन का 9वां गुण होता है कि ही इज ए ग्रेट प्रेजर। वो एक महान प्रशंसा करने वाला व्यक्तित्व होता है, दूसरों की तारीफ करने वाला व्यक्तित्व होता है। वो कभी भी उस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देता जहां किसी दूसरे की प्रशंसा की जा सकती है। मैं झूठी प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप अपनी टीम में, अपने आसपास, अपने साथियों में देखेंगे तो अनेकों अनेक खूबियां होती हैं जिसे हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। अनेकों अनेक लोग अच्छे काम करते हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अनेकों अनेक वो ऐसे कार्य करते हैं जो प्रशंसा के लायक होते हैं लेकिन हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक महान अपलाइन गलती से भी ये गलती नहीं करती। वो कोई मौका नहीं छोड़ती जहां वो अपनी डाउनलाइन को, अपने साथियों को, अपनी अपलाइन को, जिसने भी कोई भी अच्छा काम किया है वो कोई मौका नहीं छोड़ती, वो खुल के उनकी प्रशंसा करती है। तो प्रशंसा करना एक महान अपलाइन का बहुत बड़ा गुण है। इसके बारे में मैं अभी और विस्तार से आपको बताता हूं। तो सरबजीत, मैंने आपसे बताया कि जो अभी तक जितने भी गैलीवियन से मुझे लगता है बहुत अच्छा से आप सीख रहे हैं सर की आगे जो 15 क्वालिटी है उसको लेके। और मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो इधर उधर ताक झाक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं भी स्क्रीन पे लगातार चेक ही कर रहा हूँ, तो काफी लोग हैं जो अच्छे से एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, या कुछ लोग मुझे लगता है लिख नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है सब लोग जरूर लिखें, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा ज्ञान है। और मुझे लगता है कि अभी तक सर ने 2 पॉइंट के ऊपर बहुत अच्छे से बात किया है। 7वां पॉइंट पे लेके सर ने बात किया है कि डाउनलाइन फर्स्ट एटीट्यूड है ना, कि एक अपलाइन जो है वो हमेशा डाउनलाइन को आगे रखता है। दूसरा बात सर ने अभी किया है आप सबके बीच में, वो है कि प्रॉब्लम सॉल्वर। ये जो एक लीडर होता है ना, ग्रेट अपलाइन होता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्वर होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सर ने उदाहरण के साथ भी आप सभी लोगों को सिखाने की कोशिश किया है सर ने, है ना।
एक बहुत अच्छा अच्छा उदाहरण, क्योंकि उदाहरण से हम सब लोग बहुत ज्यादा सीखते हैं। सबसे ज्यादा ज्ञान उदाहरण से हम सबको मिलता है। तो ये ट्रेनिंग इतना खूबसूरत है कि हमें एक एक पॉइंट के ऊपर सर हमें उदाहरण के साथ बताते जा रहे हैं ना। सर ने एक बल्ब का उदाहरण देके आपको समझाया कि किस तरह से समस्या नहीं समाधान करता है। एक जो लीडर होता है, एक अपलाइन होता है, उसका क्या क्या गुण हो, है ना। तो वो समाधान का हिस्सा हमेशा बनता है, प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनता है। वो हमेशा समाधान ढूंढता है ना। सर ने उदाहरण से हम सब लोगों को बताया, एक पेंटिंग का उदाहरण दिया है ना। उसको सर ने आपके बीच बहुत अच्छे से बताया है ना। और सरबजीत सर ने एक खाली जो है उसको लेकर सर ने अभी उदाहरण से आपको बताया है कि खाली तो किस प्रकार से ध्यान समस्या पे नहीं था कि यहाँ पे कोरियर सर्विस अवेलेबल नहीं है। ध्यान था कि जहाँ कोरियर सर्विस अवेलेबल है हम वहाँ ढूंढे कि कहाँ प्रोडक्ट मिल सकता है, और वहां से लाके हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, वहां से लाके अपना प्रमोशन ले सकते हैं। तो उन्होंने समाधान का पार्ट चुना, और समाधान था, है ना। समाधान ढूंढा और वो बिजनेस भी बना, और आगे वो प्रमोशंस भी ले रहा है। तो ये बहुत उदाहरण सर साथ के साथ दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आप आगे कंटिन्यू ऐसे ही सुनते सीखते जाइए और नोट डाउन करते जाइए, जिस प्रकार से मैं लिखता जा रहा हूँ और समझता जा रहा हूँ। मेरे लिए भी बहुत एक अद्भुत ज्ञान है जो मुझे मिल पा रहा है इस समय। और मैं भी लगातार सीख रहा हूँ, 3 दिन तक तीसरा दिन सीख रहा हूँ। आप सब लोग भी जरूर लिखें और सीखें, क्योंकि एक एक शब्द सर ने बहुत अच्छे से आपके बीच रखा है, और इससे बड़ा शब्द डायरेक्ट सेलिंग में आपको कहीं किसी से नहीं मिल सकता है। वो सिर्फ पॉसिबल है तो वो गलबे में पॉसिबल है। हमारे फाउंडर चेतन सर, सरजीत सर, संजीव सर से ही सब कुछ पॉसिबल है। तो मैं चाहूंगा जरूर इसको आप ध्यान से नोट डाउन करते रहें। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ सेशन को। जरूर एक बार सेशन को आगे बढ़ाएं। एक महान अपलाइन होती है, वो एक ग्रेट प्रेजर होती है, तारीफ करने वाली। कहीं ना कहीं ये बात पॉजिटिव एटीट्यूड से भी जुड़ी हुई है। अगर किसी के पास सकारात्मक नजरिया है तो वो हमेशा दूसरों में पॉजिटिव ढूंढता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया होता है, एक रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। तो उसी गुण को इस्तेमाल करते हुए महान अपलाइन उसके उस गुण की तारीफ करने से भी कभी नहीं चूकती है। इस बात को समझना चाहिए। द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन, एक महान अपलाइन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी डाउनलाइन को मोटिवेटेड रखे, फायर पे रखे, ऊर्जा पे रखे, आत्मविश्वास पे रखे। और किसी को मोटिवेट करना हो तो ग्रेटेस्ट मोटिवेशन किसी के लिए क्या होता है जानते हैं आप? पेट की भूख से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूख अगर किसी व्यक्ति की होती है कि कोई उसको सम्मान दे, कोई उसे रिस्पेक्ट दे। हर व्यक्ति, एक बीवी पति के लिए खाना बना के लाती है। ज़्यादातर बीवी जब आपके आगे खाना रखती है तो उसके बाद आपकी तरफ इस आस से देखती है और पूछती है खाना कैसा लगा। आपको क्या लगता है वो क्या चाहती है? तारीफ। आपसे ये सुनना नहीं चाहती कि आप सिर्फ ये बोलो अच्छा लगा। वो आपकी तारीफ, आपके मुख से एक तारीफ का शब्द सुनना चाहती कि मैंने इतनी मेहनत करी, आपके लिए खाना बनाया। तो आप 2 लफ्ज़ सिर्फ तारीफ के कह दीजिए कि आज खाना बहुत अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। बस ये 3 लाइनें कहिए तो उनकी जितनी भी मेहनत उन्होंने उस खाने को बनाने में की है, उनकी कीमत वसूल हो जाएगी। ये बात हर व्यक्ति पे लागू होती है, खाली आपकी पत्नी पे नहीं, आप पे खुद पे भी लागू होती है। हम कोई भी छोटे से छोटा एक्ट भी अकम्प्लिश करते हैं। आप देखिए सुबह से लेकर रात तक हम कितने काम ऐसे होते हैं जिन्हें कंप्लीट करते हैं, जिसमें अपनी जान लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, ऊर्जा लगाते हैं। तो जब भी आप उस काम को कंप्लीट करते हैं तो आप जरूर चाहते हैं कि काश कोई हो जो इसे नोटिस कर ले। नोटिस कर ले मतलब इसको नज़र मारे कि ये मैंने किया है। और काश कोई हो जो नोटिस कर रहा है, वो एक लाइन तारीफ की बोल दे। जैसे वो ये बात एक लाइन तारीफ की बोल देगा तो आपका मोटिवेशन लेवल नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, और अगली बार जब उस काम को आप करेंगे तो और बेहतर तरीके से करेंगे। तो हर व्यक्ति इस चीज़ का भूखा होता है। मैं भी इसमें शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, हर व्यक्ति इसमें शामिल है कि कोई हो जो उनका काम नोटिस करे, कोई हो जो उसको प्रेज करे, तारीफ करे, उसकी प्रशंसा करे। तो महान अपलाइन कोई भी ऐसा अवसर जाने नहीं देती जहां उनके डाउनलाइन ने कुछ भी अच्छा किया है तो उसे प्रेज करने से चूके, कभी नहीं चूकती। जैसे मैं आपको बोलता हूं, बहुत सारे काम अपने डाउनलाइन को बोलते हैं। हमने अपने डाउनलाइन को बोला कि आप लिस्ट बनाइए। आपकी एक डाउनलाइन आपके एक बार कहने पर 100 लोगों की लिस्ट बना के ले आए,
और मैंने आपको रूल बताया था कि प्रेज हो सके तो सबके बीच में करना चाहिए। आपने पहले उसको अकेले में भी प्रेज किया कि वाह भाई वाह, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने पूरी लिस्ट बनाई, और बाई चांस उसी शाम को एक मीटिंग होती है, आपने सबके बीच में बोला अरे सरबजीत जी को मैंने कहा था लिस्ट बना के लाइए, इन्होंने विदाउट मेरे दोबारा कहे ये 150 लोगों की लिस्ट बना के लाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तारीफ है। तो जब आप अपनी डाउनलाइन को कोई गाइडेंस देते हैं और वो उस गाइडेंस पे काम करती है तो आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए। और भी छोटी छोटी तारीफ कर सकते हैं। अगर मान लो कोई अच्छी शर्ट पहन के आया है, ऑनेस्टली आपको अच्छी लग रही है, आप उसे बोलिए कि यार तेरी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तेरा हेयर कट बहुत अच्छा है, तेरे शूज़ बहुत अच्छे हैं, तेरी घड़ी बहुत अच्छी है। तो जो भी कुछ भी किसी ने थोड़ा भी अच्छा किया है तो उसको अगर आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसको प्रशंसा देंगे तो उसे सुनकर अच्छा लगेगा। किसी ने शेयरिंग करी है, आप उसको, जब वो स्टेज पे होता है तो हम तालियां बजा के सब तारीफ करते ही हैं, लेकिन जब वो स्टेज से नीचे उतर के आए और आप अकेले में उसके कंधे पे हाथ रख के बोले बहुत अच्छी शेयरिंग की है, उसे बहुत अच्छा लगेगा। कोई ट्रेनिंग दे के आया है, स्टेज पे जब वो ट्रेनिंग दे रहा है तब आप सब क्लैपिंग करके उसकी प्रशंसा करते हैं, वो तो है ही, लेकिन अगर आप एक पर्सनल प्रशंसा भी करेंगे तो ये भी एक महान अपलाइन की निशानी है। एक महान अपलाइन अपनी डाउनलाइन को सिर्फ एक बार कह दे कि तूने हम सबको, हाँ आज हमें सबको तेरे पे प्राउड है, कितना अच्छा तूने शेयरिंग किया है, कितना अच्छा ट्रेनिंग किया है। तो नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट, टू प्रेज योर डाउनलाइन। कभी भी महान अपलाइन को, अपनी डाउनलाइन को अप्रिशिएट करने में चूकना नहीं चाहिए। बहुत खूब सर, बहुत खूब सर। मैं एक बात इससे जुड़ी हुई आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने हम सबको एक चीज़ सिखाई थी जिसे आप कहते हैं RRR, रिचार्ज, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। तो क्या ये प्रेज भी कहीं ना कहीं ये 3R का पार्ट नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने बोली। चाहे रिचार्ज हो, चाहे रिवार्ड हो, चाहे रिकॉग्निशन हो, तीनों प्रेज से ही आते हैं, तीनों प्रशंसा से ही हैं। प्रशंसा करने के ही 3 तरीके हैं। अब मैं 10वें गुण पर आता हूँ। 10वां गुण एक महान अपलाइन का है कि एक महान अपलाइन हमेशा जिम्मेदारी लेती है, टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए हमारा बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है, हम मिल के काम करते हैं और बहुत सारे चीज़ों को हमें ऑर्गेनाइज करना होता है। स्पेशली जब मैंने आपको बताया था कि नो पॉइंट में महान अपलाइन का काम है कि अपनी डाउनलाइन के लिए एक वर्किंग सिस्टम डिज़ाइन करें। वर्किंग सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप 1-to-1 हाउस प्रेजेंटेशन कौन लेगा, मेगा बिजनेस प्रेजेंटेशन कौन लेगा, शेयरिंग कौन लेगा, ट्रेनिंग कौन लेगा, ठीक, और वीकली टीम मीटअप कहाँ, कैसे, कब ऑर्गेनाइज होगी, विनर डे कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा, छोटे छोटे फंक्शन सेलिब्रेट किए जाते हैं, कई बार पिकनिक सेलिब्रेट की जाती है। और इस सब के अंदर हम एक पूरा सिस्टमेटिक सिस्टम बनाते हैं। और सिस्टम को चलाने के लिए कौन चाहिए? लोग चाहिए, और उन लोगों के ऊपर एक लीडर चाहिए। और वो लीडर कौन होता है? द ग्रेट अपलाइन, महान अपलाइन। तो जो महान अपलाइन है वो जिम्मेदारी लेती है। वो कहती है कि मैं शिप की कैप्टन हूं और ये वर्किंग सिस्टम मेरे अंडर चल रहा है, इस सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ होगी तो मैं जिम्मेदार हूं। वो दोषारोपण नहीं करती है, मैंने तुझे ऐसा कहा था, मैंने तुझे वैसा कहा था, तेरी गलती है, नहीं। वो कहती है जो गलत होगा मेरी जिम्मेदारी, मैं सिस्टम इस ढंग से चलाऊंगा कि गलती होने ना पाए। वो ठीक से फॉलोअप करती है, हर चीज़ को डबल चेक करती है कि जैसे उसने हाउस प्रेजेंटेशन का रोस्टर बनाया, जिसने प्रेजेंटेशन ले रही है वो आया, नहीं आया तो हमेशा रेडी रहती है कि मैं अगर ये नहीं आया तो नेक्स्ट क्या होगा। उसके पास हमेशा प्लान बी तैयार होता है। तो महान अपलाइन किसी भी काम की जिम्मेदारी लेती है और उस काम को एक जुनून के तहत, एक पैशन के तहत अपने अंजाम पे पहुंचाती है, अपने फिनिश लाइन पे पहुंचाती है। व्हेन आई से ग्रेट अपलाइन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब मैं ये कहता हूं कि कोई महान अपलाइन जिम्मेदारी लेती है तो उसका एक सिंपल मतलब है, जब आप किसी को काम दे के भूल सकें कि यार ये काम इसको दे दिया है तो ये होगा ही, तो मैं कहूँगा कि उस बंदे ने उस काम की सही से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आपने काम दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सरबजीत जी आपको काम दिया कि आज शाम को पौधों में पानी दे देना, और आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मुझे एश्योर किया सर आप चिंता मत करिए, आपने काम मुझे दे दिया, शाम तक पौधों को पानी मिल जाएगा। अब मैं शाम को आता हूँ और मैं देखता हूँ पौधों को पानी नहीं है। मैंने कहा सरबजीत आपको मैंने काम दिया था। आपने कहा सर मैं गया था पौधों को पानी देने, पर देखा क्या कि पानी नहीं आ रहा। अब मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ नहीं आया। देन यू आर नॉट ए ग्रेट अपलाइन, दिस इज ए एक्सक्यूज। ग्रेट अपलाइन मैंने पहले ही बताया था प्रॉब्लम सॉल्वर होती है।
ठीक है, अगर पानी नहीं आया तो क्या हुआ? सरबजीत को इसके आगे सोचना था, मैंने इस काम की जिम्मेदारी ली है, पौधों को पानी मिलना ही चाहिए, तो वो कोई सोल्यूशन ढूंढेगा। पानी नहीं आया, मैं पड़ोसियों के घर से पानी में भर के लाऊं, या मैं कोई टैंकर मंगवाऊं, या मैं कुछ भी करूं, पर मुझे इस काम को अंजाम तक पहुंचाना है। और अगर शाम को सरब मैं आऊं वापस और सरबजीत बोले कि सर आज पानी नहीं आया था, पर मैंने जुगाड़ करके किसी तरह से आज पौधों को पानी दे दिया, तो अब आप हकदार हैं किसके? प्रशंसा के, तारीफ के, रिकॉग्निशन के, रिवॉर्ड के। और एक महान अपलाइन को ये आपको देना चाहिए, जो मेरा कर्तव्य होगा कि सरबजीत ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम किया। तो महान अपलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और उस काम को अंजाम तक पहुंचाती है, एक्सक्यूज नहीं देती है। दे नेवर गिव एक्सक्यूज। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, 11वें पॉइंट की तरफ। तो 11वां गुण जो एक महान अपलाइन में होना चाहिए, महान अपलाइन ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। वो अपनी डाउनलाइन को उदाहरण के द्वारा, वो उनके लिए एक उदाहरण होती है और उदाहरण बनकर उनको लीड करती है, यानी कि वो अपने एक्शन पे नज़र रखती है। देखिए, एक बड़ा सिंपल सवाल है मेरा आपसे, आप मुझे बताइए कि आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, आप एक अपलाइन हैं, आप अपने नीचे एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं जिसमें बिजनेस होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट बिकेंगे। तो आप इमेजिन करिए कि आपका आइडियल नेटवर्क कैसा होना चाहिए। जब मैं कह रहा हूं कि आइडियल नेटवर्क कैसा होना चाहिए, तो उससे मेरा मतलब है कि आपके नेटवर्क में, आपकी टीम में जो भी लोग हैं, उनका आप क्या एक्शन देखते हैं आइडियली। आप क्या उम्मीद करते हैं कि उन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या में, बिजनेस दिनचर्या में क्या क्या करना चाहिए। जैसे अगर मैं होऊंगा तो मैं चाहूँगा कि जो नए ब्लड को टाइम पर मिलना चाहिए वो सब मिलना चाहिए। यानी कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आए, वो प्रेजेंटेशन देखे, वो सारी ट्रेनिंग करे और ट्रेनर 1 के लिए भी प्रयास करे, वो लिस्ट भी बनाए, वो टाइमली गेस्ट इंट्रोड्यूस करे, वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करे, वो प्रोडक्ट खुद यूज़ करे, ठीक, और वो एक रेगुलर कंज्यूमर ऑफ प्रोडक्ट भी हो और वो रिटेल भी लगातार करे। ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी डाउनलाइन में हर व्यक्ति, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आया है, वो वेल ट्रेंड, एजुकेटेड, ज्ञानवान, विजडम वाला और अपने एक्शन पर आइडली चलने वाला, कंपनी के सिस्टम को फॉलो करने वाला, डिसिप्लिन में रहने वाला, एथिकल, ऑनेस्ट, ईमानदार, टीम कल्चर को फॉलो करने वाला होना चाहिए। सपोज मैं ऐसा चाहता हूँ, और मुझे लगता है मैं क्या चाहता हूँ, दुनिया में हर महान अपलाइन चाहेगी कि मेरी डाउनलाइन में ऐसा खूबसूरत फैमिली कल्चर हो, जहाँ डिसिप्लिन हो और जहाँ बिजनेस के लिए सब लोग सिंसियर हो, ठीक। तो मैं इसको ये कहना चाहता हूँ कि जो महान अपलाइन है वो अच्छे से जानती हैं कि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है, एंड आपकी डाउनलाइन आपको अपना रोल मॉडल मानती है। आप जो भी करेंगे आपकी डाउनलाइन उसको डुप्लीकेट करेगी, या दूसरे शब्दों में आप कहिए कि जो भी कुछ आप अपनी डाउनलाइन से कराना चाहते हैं आप खुद करने लग जाइए। आप चाहते हैं डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन ट्रेनिंग ले, एजुकेशन ले, आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आप चाहते हैं वो 7 दिन के अंदर लें, तो आप अपनी शेयरिंग में ये कह सकें कि मैंने ज्वाइन करने के पहले 10 दिन के अंदर सारी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी। यकीन मानिए आपकी डाउनलाइन भी यही करेगी। तो जो भी आप एक्शन करेंगे, क्योंकि हम अपने एक्शन की शेयरिंग करते हैं और आपकी डाउनलाइन उस शेयरिंग को सुनती है, उस शेयरिंग से वो लोग इंस्पायर्ड होते हैं कि हमारी अपलाइन ने ये सब एक्शन किए थे तो हम भी करेंगे, और उन एक्शन को लाइव देखते भी हैं। तो योर एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शन हैव मोर साउंड देन स्पीकिंग। आपके बोलने से ज्यादा ताकत आपके एक्शन में होती है। स्पेशली हमारे बिजनेस में ये 2000% लागू होता है। तो आपको अपने बारीक बारीक एक्शंस को पर नजर रखनी चाहिए। जैसे अगर हम कहीं फ्रेंचाइजी में या किसी पावर हाउस में काम करते हैं, तो आप क्लीनिंग के ऊपर ध्यान रखेंगे तो आपकी डाउनलाइन भी क्लीनिंग पे ध्यान रखेगी। आप जितने भी वॉलंटियर हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए। जो रूल रेगुलेशन आपने उस संस्था के बनाए हैं, उन रूल रेगुलेशन की पहले आप रिस्पेक्ट करिए। मान लीजिए आपने रूल बनाया कि जब भी हम अंदर आएंगे हम अटेंडेंस रजिस्टर में साइन करेंगे, तो ये नहीं कि आपको लगे मैं तो सीनियर हूँ, मुझे अटेंडेंस लगाने की क्या जरूरत है। आप खुद अटेंडेंस लगाइए, आपकी डाउनलाइन भी लगाएगी। आप
पैर पहुंच कर अंदर आएंगे, आपकी डाउनलाइन पैर पहुंच कर आएगी। आप बड़ों को रिस्पेक्ट देंगे, आपकी डाउनलाइन बड़ों को रिस्पेक्ट देगी। आप लेडीज को उठकर सीट देंगे, आपकी डाउनलाइन उठकर सीट देगी। आप गेस्ट को सीट की प्रायोरिटी देंगे, आपकी डाउनलाइन गेस्ट को सीट की प्रायोरिटी देगी। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लगातार डायरेक्ट करते रहेंगे, आपकी डाउनलाइन भी लगातार डायरेक्ट करेगी। वंस ए नेटवर्कर ऑलवेज नेटवर्कर, इस सिद्धांत पे चलेंगे, मतलब आप लगातार गेस्ट इंट्रोड्यूस करते रहेंगे, आप एक ऐसी डाउनलाइन का निर्माण करेंगे जो लगातार गेस्ट इंट्रोड्यूस करेगी, लगातार डायरेक्ट मारेगी। अगर आप लगातार रिटेल करेंगे तो आपकी डाउनलाइन भी लगातार रिटेल करेगी। तो एक अच्छी महान अपलाइन अपने एक्शन से लीड करती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि जिस दिन आप कंपनी में कदम रखते हैं, उस दिन से आप जिस गेस्ट को लेके आ जाते हैं, उस गेस्ट के लिए भी आप अपलाइन बन जाते हैं। तो डे 1 से आपको अपने एक्शंस पर नज़र रखनी पड़ेगी। सबसे सिंपल है कि आप कंपनी के सिस्टम्स को फॉलो करिए, कंपनी के ट्रेनिंग के डूज एंड डोंट्स को फॉलो करिए, सारे रूल रेगुलेशन का सम्मान करिए। यकीन मानिए, एक बहुत ही खूबसूरत नेटवर्क का, एक बहुत ही बढ़िया स्टेबल नेटवर्क का निर्माण होगा। प्रॉब्लम शुरू तब होती है सरबजीत जी, जब लोग अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं, जब वो सारे डोंट्स को फॉलो करने लग जाते हैं, शॉर्टकट में नए नए फार्मूले बनाने लग जाते हैं, तब परेशानी हो जाती है। तो ये 11वां गुण था। बहुत खूब सर। मैंने सर आपसे ही ये वाली बात सीखी है और इस बात को मैंने देखा भी है कि अगर आप अपनी टीम की हेल्प करना चाहते हैं, अपनी डाउनलाइन की हेल्प करना चाहते हैं, तो 2 तरीके उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला, अपना खुद का बड़ा चेक बनाइए, क्योंकि जब आप अपना बड़ा चेक बनाते हैं तो यहाँ पर ऐसे नहीं कि आप स्वार्थी हो रहे हैं, आप और लोगों को लक्ष्य दे रहे हैं, आप और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं उस चेक तक पहुँचने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन बड़े चेक क्रिएट करे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद आइडियली उसे करने की ज़रूरत है। और वो कैसे होगा? अगर आप चाहते हैं वो लोग लेग्स खोलें, तो आपको सबसे पहले अपनी डायरेक्ट करनी चाहिए, जो अभी आपने कहा। और दूसरा, आपको खुद स्टेज पर आना चाहिए। अगर आप स्टेज से अपनी टीम को सिखाते हैं, अगर आप स्टेज पर आकर चेक लेते हैं, तो मुझे लगता है ये 2 एक्शन अपने आप में कंप्लीट है, जो कि एग्जाम्पल से लीड करने के लिए एक ग्रेट अपलाइन को करने चाहिए। बहुत सही बोला आपने सरबजीत जी। एक महान अपलाइन की जिम्मेदारी होती है कि वो एक अच्छा एग्जाम्पल बन के अपनी डाउनलाइन को दिखाए, 2 से ज़्यादा लेग्स को रन करे, बड़ा चेक बनाए और एक कंपनी के रूल्स रेगुलेशन की रिस्पेक्ट करे। एक महान अपलाइन को हमेशा समय का पंक्चुअल होना चाहिए। अगर उसने कहीं समय दिया तो वहाँ जरूर पहुँचे और टाइम पे पहुँचे। और अगर किसी वजह से लेट हो रहा है, वैसे ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर होना चाहिए, तो समय पर इन्फॉर्म करना चाहिए। ये सारे जेस्चर डुप्लीकेट होंगे। आप अपनी डाउनलाइन में कैसा कल्चर क्रिएट करना चाहते हैं, वो आपका एक्शन डिसाइड करेगा। मैंने देखा है हमेशा एक डिसिप्लिन और प्रोफेशनल अपलाइन की डाउनलाइन भी डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनल होती हैं। आप डाउनलाइन के रिकॉर्ड्स रखिए, आप डाउनलाइन को फॉलोअप दीजिए। जो जो आप अपनी डाउनलाइन के साथ करने जा रहे हैं, वो आपकी डाउनलाइन भी अपनी डाउनलाइन के साथ करेगी। मैं यहाँ पर एक बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। आपको ना इस छोटे से मैथमेटिक को समझना पड़ेगा दोस्तों। आपको लग सकता है कि मैं बहुत सारा कुछ बोल रहा हूँ आपको करने के लिए, आपको ये करना है, आपको वो करना है, पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये गौर फरमाना होगा कि आप अपनी उन 6 डायरेक्ट के साथ समय बिता रहे हैं जिन्हें आप भविष्य का डायमंड बनाना चाहते हैं। ऐसे मानिए आपके 6 बच्चे हैं और डेफिनेटली जब बच्चे छोटे होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा समय लगाना पड़ता है, उन पे सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि उस समय उनका बेस बन रहा होता है, उनका आधार बन रहा होता है, उस समय उनकी नींव तैयार हो रही होती है। पर ये बात समझ लीजिए कि नींव के ऊपर आप जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे, वो नींव उतनी स्ट्रांग बनेगी और उसके ऊपर उतनी ऊंची बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। आपको यही 6 लोग आपके भविष्य में 600 भी बनेंगे, 6000 भी बनेंगे, 60,000 भी बनेंगे और 6 लाख भी बनेंगे। और ये 600 बनेंगे, 6000 बनेंगे, 60,000 बनेंगे, 6 लाख बनेंगे, डिपेंड करता है कि ये 6 कैसे होंगे। तो आपको 600 पे टाइम नहीं लगाना है, आपको 6000 पे भी टाइम नहीं लगाना है, आपको 6 लाख पे भी नहीं लगाना है, आपको इन 6 लोगों पे टाइम लगाना है। इसलिए जितना टाइम आप इन लोगों पे लगाते हैं, उतना ज़्यादा टाइम आगे मल्टीप्लाई होगा, उतना ज़्यादा टाइम आपके नेटवर्क में लगेगा, क्योंकि हर व्यक्ति उतना ज़्यादा टाइम नीचे देगा, क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इसीलिए वॉच योर एक्शन एक महान अपलाइन को
किसी भी नियम में कतोही नहीं बरतनी चाहिए। जो जो डाउनलाइन को चाहिए उसे खुल के देना चाहिए, अच्छे से वक्त देना चाहिए, अच्छे से समय लगाना चाहिए। जितने नियमों का पालन कर सकते हैं उतने नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि आप एक महान नेटवर्क को जन्म दे सके। तो सर मैं आपकी बात से ये समझ पाया कि जिन 6 लोगों की आप बात कर रहे हैं ये आपकी डायरेक्ट लेग्स हैं। यस। नंबर 2, आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो 6 लोग हैं ये आपकी नींव की 6 ईंटें हैं जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी ऊंची इमारत खड़े होने वाली है। बिल्कुल सही। तो अगर आपकी जो नींव की ईंटें हैं अगर वो मजबूत होंगी, वो स्ट्रांग होंगी, तो आप जितनी चाहे उतनी ऊंची इमारत को खींच सकते हैं। बिल्कुल। तो जो आपकी 6 डायरेक्ट हैं उनके साथ अपना हाथ ऐसे पकड़ लीजिए एंड होल्ड देम, और उन्हें बोलिए कि तुम मेरे कहने से इस बिजनेस में आए हो। अब ये हाथ मैंने पकड़ लिया है और मैं मेक श्योर करूंगा कि हम मिलके एज ए टीम काम करें, और मैं हाथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाओगे। अब मैं अगले गुण पे आता हूं जो इसी से जुड़ा हुआ है। महान अपलाइन हमेशा इस सिद्धांत को सेंटर में रख के काम करते हैं, और सिद्धांत का नाम है प्रिंसिपल ऑफ डुप्लीकेशन। महान अपलाइन हमेशा प्रिंसिपल ऑफ डुप्लीकेशन को सेंटर में रख के काम करती है, इस शब्द को दिमाग से हटने नहीं देती। प्रिंसिपल ऑफ डुप्लीकेशन ये कहता है सरबजीत जी कि मैं जो कुछ करूंगा मेरी डाउनलाइन वही सेम करेगी। आप जो करेंगे आपकी डाउनलाइन ने आपके एक्शन को अभी तक मुझे उम्मीद है कि अभी आपने पूरा 11 के 11 पॉइंट्स को आप सब लोगों ने कंप्लीट तरीके से आपने समझा होगा और नोट डाउन किया होगा। इससे पहले 2 पॉइंट ऑलरेडी कवर किया है सर ने, उसके बाद मैं चलता हूँ थोड़े से आपको 9 पॉइंट्स के ऊपर लेकर, मुझे लगता है आप लोग लिखे भी होंगे, है ना। वो ग्रेट प्लेजर यानी एक महान प्रशंसा करने वाला होना चाहिए। तो एक ग्रेट अपलाइन कैसा होना चाहिए? वो प्रशंसा करने वाला चाहिए, अपनी डाउन लाइन को प्रशंसा करने वाला होना चाहिए। कोई भी काम आपकी डाउन लाइन अच्छी करे तो उसको प्रशंसा करना होना चाहिए कि ये काम अच्छा कर रहा है। तो अच्छा प्रशंसा करने वाला एक ग्रेट अपलाइन जो होता है वो होता है, आप उनकी प्रशंसा करें, है ना। आपकी डाउन लाइन में अगर सर ने उदाहरण से समझाया कि मैंने बोला नहीं बट ये 100 लोगों का लिस्ट बनाया है, तो आप उनकी प्रशंसा करें। सर ने उदाहरण से हर बात को ना सर एकदम उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक बात को एक एक कई उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप प्रशंसा के पात्र बने। आप सब लोग ऐसा काम करें कि आपकी जो अपलाइन है वो आपको आपकी प्रशंसा करे। और कोई भी अपलाइन आपकी प्रशंसा कब करती हैं? जब आप बहुत अच्छा करते हैं, जब आप वो सारा काम करने में खरे उतरते हैं जो एक अपलाइन अपनी डाउनलाइन से चाहती है, तो अपलाइन भी आपकी प्रशंसा करती है। हम्म? तो हमेशा रखिए जैसे क्या हमारा बिजनेस ही प्रशंसा का है। जब आप अच्छा ड्रेस कोड किसी का है तो आप उनकी प्रशंसा करते हैं, क्या तुम्हारा ड्रेस कोड आज बहुत अच्छा लग रहा है ना? किसी का शर्ट अच्छा है, सर ने उदाहरण दिया है, तो उसको शर्ट को लेके प्रशंसा करते हैं कि यार तुम्हारा शर्ट तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। अगर कोई अच्छा शेयरिंग करता है तो आप उसकी प्रशंसा करते हैं, भाई तू शेयरिंग बहुत अच्छा किया आज, है ना। आपकी डाउनलाइन ट्रेनिंग अच्छा लेती है तो आप उनको प्रशंसा करें कि भाई क्या कमाल का तूने ट्रेनिंग लिया भाई, उससे मुझसे भी अच्छा ट्रेनिंग तू तो ले सकता है। तो आप उनकी प्रशंसा लगातार जरूर करें, है ना। ये बिजनेस प्रशंसा करने का ही बिजनेस है। हाँ, सर ने आपको एग्जाम्पल से दिखाया ये बिजनेस रिचार्ज, रिवार्ड, रिकॉग्निशन ये सब कुछ प्रशंसा से मिलता है, तो आप जरूर करें। उसके बाद सर ने 10वां पॉइंट को लेके आपसे बात किया है, वो है जिम्मेदारी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी लेना। तो आप लीडर्स हैं, एक ग्रेट लीडर का काम होता है कि जिम्मेदारी लेके काम को करना। सर ने उदाहरण से बनाया है, उदाहरण भी आपको सामने दिया कि अगर आप एक ऐसा होना चाहिए जिसको कि आप काम देकर भूल जाएं। एक ऐसा लीडर होना चाहिए ग्रेट अपलाइन को कि अगर आपकी अपलाइन ने आपको कोई काम दिया है और वो काम देकर भूल सके, ऐसा होना चाहिए अपलाइन। सर ने उदाहरण से भी आपको समझाने की कोशिश किया है ना कि अगर कोई एग्जाम्पल से कि सर कोई पौधा है और आपकी अपलाइन आपको बोल के गया है कि इस पौधे में शाम को पानी दे देना। देखो ये सारे क्या है, छोटे छोटे उदाहरण से, है ना, जो आप लिखोगे जिससे कि आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। तो आप क्या करते हो, अगर अपलाइन ने बोल के गया है तो मेरी जिम्मेदारी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपलाइन ने मुझे बोला है तो मुझे पौधे में पानी देना है। सर ने बहुत अच्छे से बताया कि आप पौधे में पानी देने जाते हो बट वहां पानी नहीं चल रहा है, पानी नहीं आ रहा है, तो आप
की जिम्मेदारी बनती है कि अगर पानी नहीं आ रहा है तो मैं कोई और सोल्यूशन ढूंढूं, या तो नल पे जाके चेक करूं पानी क्यों नहीं आ रहा है, क्या पता नल में कुछ अटक गया हो जिसकी वजह से पानी नहीं आ रहा हो, या क्या पता कुछ प्रॉब्लम हो वहाँ। अगर नहीं है तो हम सोल्यूशन ढूंढें, कि नहीं आ रहा है तो हम कहीं और से बगल से अरेंजमेंट करके पानी पौधे में डाल सकते हैं। तो ये होता है सोल्यूशन, जो सर ने हमेशा पहले ही बताया है कि अपलाइन क्या होता है, वो सोल्यूशन पे काम करता है, प्रॉब्लम पे काम नहीं करता है। तो आपने उसको पानी दिया किसी भी तरह से, जब आपकी अपलाइन शाम को आया तो आपने बोला सर पानी तो नहीं आ रहा था बट मैंने अरेंजमेंट करके पौधे में पानी डाल दिया है सर। तो ये होता है जिम्मेदारी, कि आपने अपलाइन की जिम्मेदारी को निभाया। 11वां पॉइंट सर ने आपके बीच बहुत अच्छे से समझाया है, वो है उदाहरण। देखिए इस बिजनेस में दोस्तों सबसे बड़ा, अगर आप चाहते हो तो उदाहरण बन के लोगों को साबित करो। उदाहरण में बड़ी ताकत है। सर ने बहुत सारा एग्जाम्पल भी आपको उदाहरण को लेकर के दिया है। आप उदाहरण को लेकर जो काम करते हैं, सर ने एक बताया है लास्ट में, सर ने आपको ये भी बोला है कि आप उदाहरण बनिए, आप एजुकेशन लीजिए आपका डाउनलाइन एजुकेशन लेगा, आप ट्रेनिंग लेंगे आपका डाउनलाइन ट्रेनिंग लेगा, आप शेयरिंग करेंगे आपका डाउनलाइन शेयरिंग करेगा। यानी जो कुछ आप सिखाना चाहते हो अपनी डाउनलाइन को, वो सबसे पहले आप खुद कीजिए। उसके बाद सरबजीत सर ने बड़े अच्छे से समझाया, कि उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि दो तरीका है आपको वो लोगों को समझाने का। एक तो आप बड़ा चेक बनाओ, इंसेंटिव बनाओ, है ना, ताकि लोग उदाहरण बन के आप सिखा सको। दूसरा सबने बताया कि आप स्टेज के ऊपर आइए। स्टेज के ऊपर तभी आप आएंगे जब आपके पास बड़ा कुछ ट्रेनिंग्स है, एजुकेशन है, चेक है, प्रमोशंस है, तो तब आप स्टेज के ऊपर आते हैं। तो ये दो तरीका है, चेक भी बड़ा बनाइए और स्टेज के ऊपर आइए। स्टेज के ऊपर आएंगे तो आप एक उदाहरण बनेंगे और लोग आपकी उदाहरण को फॉलो करेगा। तो ये सारी तरीका सबने बताया है, एक आखिरी में कि आप कम से कम 6 डायरेक्ट को फॉलो, आप 6 डायरेक्ट लाइन अपना खुद का चलाइए और उन 6 डायरेक्ट लाइन को फॉलो कीजिए। और ये 6 डायरेक्ट लाइन को अगर आप फॉलो कंटिन्यू करेंगे तो एक बहुत अच्छा नींव बन जाता है, एक ऐसा नींव, एक ऐसा इमारत एक दिन बनता है कि इस डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में आप बड़े प्रमोशंस, बड़े चेक, बड़े इंसेंटिव की तरह आप बढ़ जाएंगे। जरूर इसको फॉलो कीजिए। अब तक सर ने 11 पॉइंट आपको बताया है। अब हम आगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो जरूर आगे हम चलते हैं कॉपी नेक्स्ट करना है पॉइंट। आपकी बात को नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहें अपनी डाउनलाइन से जाओ और एजुकेशन कर लो, मगर आपकी डाउनलाइन को पता है आपने एजुकेशन अटेंड नहीं करी। दे विल नॉट लिसन यू। आपको बोलना चाहिए आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, चलो मिलकर एजुकेशन अटेंड करते हैं। दैट्स ए महान अपलाइन। ओके, तो ग्रेट अपलाइंस हर बात में प्रिंसिपल ऑफ डुप्लीकेशन को सेंटर में रखती हैं। कोई भी ऐसा काम मत करिए दोस्तों जो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कई बार हमारे दिमाग में बड़े नए नए आइडियाज आते हैं कि यार हमें इस काम को इस तरीके से करना चाहिए, उस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए, और कई बार उसमें शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल भी जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे ही नेटवर्क में, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेना अच्छा नहीं होता, मेरे ही नेटवर्क में एक लड़के ने ज्वाइन किया। वो काफ़ी रिच फैमिली से था। ये बात है 1999 की, 1999 की। उसने क्या किया, हम तो घर में जाके 1-to-1 प्रेजेंटेशन करते थे या फिर हम ऑफिस में गेस्ट को बुला के प्रेजेंटेशन देते थे। उसने एक नया तरीका निकाला। उसके बाद पैसे थे, उसने 5 स्टार होटल के अंदर एक मीटिंग रखी और उसमें अपने बहुत सारे गेस्ट बुलाए और वहाँ प्रेजेंटेशन हुई। और डेफिनेटली 5 स्टार होटल था, उसने बहुत सारे वहाँ पे खाने के सामान भी रखे, तो डेफिनेटली बहुत सारे गेस्ट आए और कन्वर्जन भी अच्छी निकली और उसका बिजनेस शुरू हो गया। और शुरू में उसको बहुत स्पीड से प्रमोशन मिले क्योंकि वो बहुत ही अट्रैक्टिव था, बहुत ही कमाल था, बहुत ही अच्छी एम्बियंस थी, लोग आ रहे थे। मगर थोड़े दिन में क्या हुआ कि उसका नेटवर्क एक ग्रोथ के बाद जाके रुक गया। उसकी मुझसे बात हुई, उसने कहा यार कि मेरा नेटवर्क बहुत तेज़ी से ग्रो किया और बहुत अच्छा हम कर रहे थे, मगर अचानक नेटवर्क रुक गया। मैंने कहा मैं जानता हूँ तेरा नेटवर्क क्यों रुक गया। तो उन्होंने बोला क्या, क्यों रुक गया? मैंने कहा क्योंकि तुमने सिस्टम को तोड़ा। अब इसमें क्या
फ्लॉ था, मैं वो बताने जा रहा हूँ सरबजीत जी। वो एक रिच फैमिली से था, वो 5 स्टार होटल अफोर्ड कर सकता था, वो बहुत सारे एम्बियंस अफोर्ड कर सकता था, लेकिन जरूरी नहीं कि जो उसके नीचे लोग के बाद लोग जुड़े वो उतने रिच फैमिली से हों। तो नेटवर्क ग्रो किया, जब तक वो खुद खर्च कर सकता था उसने कर लिया, मगर एक लिमिट के बाद उसकी भी बस हो गई। पर नीचे वाले लोग उस चीज को कॉपी नहीं कर पाए, उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाए, वो इतना महंगा होटल अफोर्ड नहीं कर पाए, वो इतनी लेविश प्रेजेंटेशन अफोर्ड नहीं कर पाए। उसका नतीजा क्या हुआ? जब लोगों ने, नीचे के लोगों ने 1 to 1 प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करी, चूंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है, जब उनके गेस्ट ज्वाइन हुए तो उन्हें लगा जब तक 5 स्टार होटल में प्रेजेंटेशन नहीं होगी गेस्ट ज्वाइन होगा ही नहीं। तो वो एक मानसिकता हो जाती है, वो एक दिमाग में बात बैठ जाती है और लोगों ने काम करना बंद कर दिया, बहुत खूबसूरत। जिससे उसका नेटवर्क गिर गया। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि जो आप कर सकते हैं क्या वो बाकी लोगों के लिए भी आसानी से कॉपी किया जा सकता है। कोई भी ऐसी ट्रेनिंग क्लास, कोई भी आपका एक्शन, कोई भी आपकी ऐसा तरीका जो आपको लगता है कि आपकी डाउनलाइन आसानी से उसे डुप्लीकेट नहीं कर सकती, उसको आसानी से कॉपी नहीं कर सकती, उसको इस बिजनेस में एक्सपेरिमेंट करने की गलती ना करें। हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट मिल जाए, पर लॉन्ग टर्म में वो कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए जो महान अपलाइन है हमेशा बिजनेस में इस सिद्धांत को सेंटर में रखती हैं, प्रिंसिपल ऑफ डुप्लीकेशन। कुछ भी ऐसा मत करिए जो डुप्लीकेट ना हो सके। जैसे अगर आप 1 to 1 प्रेजेंटेशन करते हैं, अपने घर में आपके घर गेस्ट आया, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आपको लगे यार मेरे पास तो पैसे है, वो लोग खाली बिस्किट रखते थे, मैं समोसे भी रख सकता हूँ, मैं रसगुल्ले भी रख सकता हूँ, मैं हल्दीराम की मिठाई भी रख सकता हूँ, तो मैं आपको कहूँगा डोंट डू इट। आप सिंपल बिस्किट रखिए, क्योंकि वो आसानी से डुप्लीकेबल है, अमीर आदमी भी रख सकता है, गरीब आदमी भी रख सकता है। तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपकी डाउनलाइन में हर तबके का व्यक्ति आएगा, अमीर भी आएगा, गरीब भी आएगा, पढ़ा लिखा भी आएगा, अनपढ़ भी आएगा, सब्जी वाला भी आएगा, होटल वाले भी आएगा, डॉक्टर भी आएगा, लॉयर भी आएगा, हर तरह का व्यक्ति आएगा। कोई भी ऐसी पद्धति, कोई भी ऐसी प्रणाली को अपनी डाउनलाइन में, अपने काम करने के सिस्टम में ना लगाएं जिसे कोई वर्ग अडॉप्ट ना कर सके या डुप्लीकेट ना कर सके। परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। तो जो 13वां गुण एक महान अपलाइन में होना चाहिए वो है रिस्पेक्ट योर अपलाइन वट एवर हैपन। अपनी अपलाइन को बहुत सम्मान करना, चाहे कुछ भी हुआ हो। इस बिजनेस में आप सब कुछ अपनी अपलाइन से सीखते हैं और अपनी अपलाइन को डुप्लीकेट करते हैं, फिर आप खुद एक अपलाइन बन जाते हैं और फिर आप अपनी डाउनलाइन को वो सब कुछ सिखाते हैं और वो उसको डुप्लीकेट करके उसे भी अपलाइन बना देते हैं और वो भी यही करती है। यानी हमारे बिजनेस में आप सीखते हैं और उसके बाद सिखाते हैं। यहां हम सीखते हैं सिखाने के लिए। तो इस सिलसिले में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो है रिस्पेक्ट। ए डाउनलाइन ऑलवेज शुड रिस्पेक्ट अपलाइन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी डाउनलाइन वही करेगी जो आप करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट करे बतौर अपलाइन, तो आपको भी अपनी अपलाइन, जितनी भी ऊपर तक अपलाइन है, उन सब की रिस्पेक्ट करनी होगी। और ये बहुत इसेंशियल है। जैसा कि मैंने बोला था कि इस बिजनेस में नेगेटिव डिस्कशन, नेगेटिव ऊर्जा की कोई जगह नहीं है। अगर किसी अपलाइन को, अपने नेटवर्क को खराब करना है तो बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, आप नेगेटिव डिस्कशन शुरू कर दीजिए। और नेगेटिव डिस्कशन करना बहुत आसान है। अगर आप किसी चीज़ में कमियां ढूंढना चाहें तो आप भगवान में भी कमियां ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने जो वो स्टोरी बताई थी कि अगर एक व्यक्ति ने जब वो तस्वीर चौक पे लगाई थी तो हर आदमी उसमें निशान लगा के चला गया था। नेगेटिव ढूंढना सबसे आसान काम है। जो पुरुषार्थ का काम है वो पॉजिटिव ढूंढने का काम है। तो आपको चाहे कुछ भी हो जाए अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी नहीं छोड़नी है। ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिन हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपको अपनी अपलाइन से कुछ शिकायतें हों। कई लोगों की अपलाइन उनको सपोर्ट नहीं करती हैं, या कई बार अपलाइन जो है वो अच्छी नहीं होती है, कई बार अपलाइन एथिकल नहीं होती है, जो उसको करना चाहिए वो नहीं करती है। मगर आपको दूसरों के एक्शन से अपना एक्शन तय नहीं करना चाहिए।
अगर आपकी अपलाइन ने गलत किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी डाउनलाइन के साथ गलत करेंगे। अगर आप एक सच्चे लीडर हैं तो आप मेक श्योर करेंगे कि जो आपको नहीं मिला वो आपकी डाउनलाइन को मिलना चाहिए। मैं इसको एक स्टोरी से समझाने का प्रयास करता हूँ। एक पिता की 2 संतान थी। वो पिता खूब शराब पीता था, शाम को घर आता था, अपनी पत्नी को पीटता था, बच्चों को पीटता था, बच्चों घर की जो इनकम होती थी उसको शराब में उड़ा देता था। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए। पहले बच्चे ने अपने पिता को डुप्लीकेट कर लिया, वो भी शराब पीने लगा, वो भी वही सब करने लगा जो उसके पिता ने किया, अपने बच्चों को पीटना, अपनी वाइफ को पीटना, तनख्वाह के पैसे शराब में उड़ा देना और घर में खूब कलेश। लेकिन दूसरे बेटे ने संकल्प लिया कि जो मेरे पिता की वजह से मुझे कष्ट हुआ वो कष्ट मैं अपने बच्चों को नहीं होने दूंगा। तो दूसरा बेटा वो ग्रेट अपलाइन है। तो अगर आपकी अपलाइन सही नहीं भी हो, अगर आपकी अपलाइन से आपको चाहे कितनी भी शिकायतें हों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी डाउनलाइन, तो 2 नियम याद रखिए। पहले, आप उस अपलाइन को डुप्लीकेट ना करके उसी लाइन में जो कोई महान अपलाइन है उसे डुप्लीकेट करिए। दूसरा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी उस अपलाइन की बुराई अपनी डाउनलाइन के साथ नहीं करेंगे जिससे आपको शिकायत है। कभी भी अपनी अपलाइन की किसी भी सिचुएशन में अपनी डाउनलाइन के आगे बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर ये डुप्लीकेट हो गया तो वो आपके नेटवर्क के लिए, आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। याद रखिए, हमारा बिजनेस पॉजिटिव ऊर्जा का बिजनेस है और पॉजिटिव ऊर्जा के लिए किसी भी तरह का नेगेटिव डिस्कशन घातक है। यहाँ तो अपलाइन की बात हो रही है, मैं कह रहा हूँ किसी भी तरह का नेगेटिव डिस्कशन अच्छा नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप पॉलिटिकल डिस्कशन भी मत कीजिए, धर्म के डिस्कशन मत कीजिए, किसी वैसे भी घर के व्यक्ति की बुराई भी मत कीजिए। जितना हो सके आप नेगेटिव डिस्कशन से बचिए। ना अपनी सास की बुराई, ना ससुर की बुराई, ना पति की बुराई, ना भाई की बुराई, ना दोस्त की बुराई, ना अपलाइन की बुराई, किसी चीज़ की भी बुराई से बचना है। एक महान अपलाइन हमेशा पॉजिटिव बात करती है, उसका चेहरा हमेशा खिला रहता है, उसकी बॉडी में हमेशा ऊर्जा रहती है, एक्साइटमेंट रहती है और वो एक 1000 वाट के पावरफुल बल्ब की तरह हमेशा जगमगाता रहता है। फॉलो योर अपलाइन, अपनी अपलाइन को फॉलो करिए। रिस्पेक्ट योर अपलाइन फ्रॉम कोर ऑफ योर हार्ट। वो रिस्पेक्ट आपके एक्शन में दिखाई देनी चाहिए। अब मैं अगले पॉइंट पर आता हूं। 14वां गुण जो एक महान अपलाइन में होना चाहिए वो है रिस्पेक्ट योर कंपनी। एक महान अपलाइन हमेशा कंपनी की दिल से रिस्पेक्ट करती है। ज़्यादातर नेटवर्कर अपनी कंपनी को मां का दर्जा देते हैं, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पर काम करके हम अपने सपने पूरे करेंगे। व्हेन आई से रिस्पेक्ट योर कंपनी, कोई भी सिचुएशन हो, हमें कंपनी के बारे में कभी कोई नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। जब मैं कह रहा हूं कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, तो उससे मेरा मतलब यह है कि हमें हमेशा कंपनी का नाम प्रोटेक्ट करना चाहिए। आप कोई भी ऐसा काम ना करें, कोई भी ऐसा एक्शन ना करें जिससे कंपनी की बदनामी हो। हमेशा एथिकल काम करें, ऑनेस्टी से काम करें, ईमानदारी से काम करें, कभी बिजनेस को मिस रिप्रेजेंट ना करें, कोई झूठे वायदे नहीं करें, किसी प्रोडक्ट के बारे में बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलें, किसी बिजनेस प्लान में बढ़ा चढ़ाकर झूठी इनकम नहीं बोलें। ईमानदारी से, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ आप अपनी बात दूसरों को कहें। कंपनी के बारे में लोगों को पूरी ईमानदारी से बताएं, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पूरी ईमानदारी के साथ बताएं, अपनी शेयरिंग ईमानदारी से करें, अपने अनुभव ईमानदारी से शेयर करें। ऐसा हो सकता है कि आपको कंपनी का कोई प्रोडक्ट पसंद ना आए। अगर कंपनी का कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो उस प्रोडक्ट का सुझाव कंपनी को भेजें, उसका फीडबैक कंपनी को भेजें। मैंने आपको कहा था कि हमें हमेशा समाधान का हिस्सा बनना है, समस्या फैलानी नहीं है, समस्या सॉल्व करनी है। अगर कोई प्रोडक्ट ठीक नहीं बना तो आप कंपनी को उसका फीडबैक दीजिए। अगर कोरियर में कोई प्रोडक्ट आपके पास ठीक तरीके से नहीं पहुंचा, पैकिंग फटी हुई पहुंची या कोई सर्विस में इशू है, उसका फीडबैक दीजिए। आप कंपनी को हमेशा अपने सुझाव भेज सकते हैं। कुछ भी हो जाए, डाउनलाइन में, मीटिंग में, हमेशा आपको कंपनी के बारे में पॉजिटिव बात करनी चाहिए।
ऑलवेज रिस्पेक्ट योर कंपनी। हमेशा पॉजिटिव बात करें, हमेशा रिस्पेक्टफुल बात करें, कभी मजाक में भी कंपनी का नाम गलत तरीके से ना लें। कंपनी की ब्रांडिंग हम लोगों के हाथ में है, आपका कोई भी एक्ट कंपनी का नाम खराब ना करे, इसको हमें मेक श्योर करना चाहिए। तो अब मैं 15वें और आखिरी पॉइंट पर आता हूं। जो आखिरी गुण एक महान अपलाइन में होना चाहिए वो है रिस्पेक्ट योर वर्किंग सिस्टम। जो आपकी महान अपलाइन ने मिलकर कंपनी की डायरेक्शन में काम करने का एक सिस्टम बनाया है, आप उसकी रिस्पेक्ट करिए। डोंट री इन्वेंट द व्हील, उसमें एक्सपेरिमेंट मत करिए, उसमें नए नए तरीके मत खोजिए, बस ईमानदारी से उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करिए और पूरी ईमानदारी से उस सिस्टम की रिस्पेक्ट करिए। 1-to-1 प्रेजेंटेशन का सिस्टम सुचारू रूप से चले, इसको मेक श्योर करिए। हाउस प्रेजेंटेशन, मास प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट की जितनी ट्रेनिंग है वो, बिजनेस की जितनी भी ट्रेनिंग है वो, टेक की जितनी ट्रेनिंग है वो, विनर डे सेलिब्रेशन हो, अचीवमेंट डे हो या फिर वीकली टीम मीटअप हो, ये जितने भी सिस्टम बने हुए हैं, जो प्रेजेंटेशन किट है चाहे उसकी बात हो, डेमो किट है जो उसकी बात हो, जो भी सिस्टम आपकी अपलायंस ने डिज़ाइन किए हैं, जो सिस्टम कंपनी ने डिज़ाइन किए हैं, उसको ब्लाइंडली फॉलो करिए और उसकी रिस्पेक्ट करिए और उस सिस्टम के ऊपर सारी टीम को चलाइए। आपकी अपलाइन जैसे जैसे आपको गाइड करती है उसके अकॉर्डिंग चलिए। रिस्पेक्ट वर्किंग सिस्टम, अगर आप ये सब करेंगे तो आप बनेंगे एक महान अपलाइन, यू विल बी ए ग्रेट अपलाइन। तो ये 15 गुण हैं दोस्तों जो आपको डे 1 पर अपने अंदर लेके आने हैं। अब एक आखिरी सवाल ये हो सकता है कि सर महान अपलाइन हम बनते कब है? यकीन मानिए जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं और उसके बाद अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब आप पहला गेस्ट लाते हैं उस दिन आप अपलाइन बन जाते हैं, क्योंकि वो गेस्ट उस दिन आपका एक्शन देखना शुरू करता है। कल वो आपका भविष्य का डिस्ट्रीब्यूटर डाउनलाइन बनेगा, पर याद रखिए उसने सीखना उसी दिन शुरू कर दिया जिस दिन वो गेस्ट बन के आया और उसी दिन आप अपलाइन बन गए। इसलिए जब आप गेस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं उसी दिन से आपके एक्शन के प्रति आपकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है, उसी दिन आपका महान अपलाइन का पहला दिन होता है। तो ये 15 गुण जो मैंने आपको बताए, आप उसी दिन से अपने अंदर लेकर इस बिजनेस को काम करना शुरू करिए और एक ऐसी टीम की स्थापना करिए जो आपके सारे सपने पूरे करे। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। सरबजीत जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच चेतन सर। आपने जो ये 15 सूत्र हमें दिए हैं जिससे कोई भी एक व्यक्ति, एक आम डिस्ट्रीब्यूटर अगर इन स्टेप्स को फॉलो करता है तो मेरा ये मानना है सर कि वो एक ग्रेट अपलाइन, एक ग्रेट लीडर बन सकता है। और यदि आप एक ग्रेट लीडर बन सकते हैं तो आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी खड़ा कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा पैसा भी कमा सकते हैं। ज़्यादातर लोग इस दुनिया में मेहनत करना जानते हैं लेकिन उनके पास दिशा नहीं होती। मेरा ये मानना है आपने जो ये दिशा आज हम सबको दी है, इसके ऊपर जो भी लोग अपने सपनों से प्यार करते हैं, जो एक्शन प्लान तलाशते थे, आज उन्हें वो मिल गया है। और मैं इस बात को बहुत यकीन से कह सकता हूं कि अगर आप इन 15 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच चेतन सर आपके इन टिप्स के लिए। मुझे लगता है कि आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें इस टॉक शो पे, ताकि हम इस तरह के और सवालों को आपके आगे रखें और आपसे इस तरह का ज्ञान हमें प्राप्त हो जिससे बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो सके। आप लोग दोस्तों बने रहिए अगले वीडियो के लिए। तब तक हमारी ओर से आप सर कुछ कहना चाहते हैं? आखिरी में बस मैं यही कहना चाहता हूं सरबजीत कि ग्रेट अपलाइंस क्रिएट नेटवर्क ऑफ ग्रेट डाउनलाइन। महान अपलाइन महान डाउनलाइन का नेटवर्क क्रिएट करती हैं और वो महान डाउनलाइन ही महान अपलाइन बनती है। बहुत खूब सर। आपकी एक बात मुझे और याद आ गई जो आपने आज से कुछ साल पहले कही थी, मैं उसे भी दोहराना चाहूँगा। आपने एक बात बोली थी कि डायरेक्ट सेलिंग लोगों का नेटवर्क बनाने का बिजनेस नहीं है। आपने कहा था डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स का नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। तो आज आपने उस बात को हम लोगों को बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया है कि कैसे एक डाउनलाइन एक ग्रेट लीडर बन सकती है और जितने ज़्यादा लीडर आपकी टीम में मल्टीप्लाई होंगे उतने ही ज़्यादा
आपकी नेटवर्क की सेल मल्टीप्लाई होगी, आपकी टर्नओवर मल्टीप्लाई होगी। थैंक यू सो मच चेतन सर आपके इस टिप्स के लिए। दोस्तों, आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, इसे एक्शन में लेकर आएं, क्योंकि आपके पास यदि ज्ञान है और अगर आप उसे एक्शन में नहीं डालते तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब बारी आपकी है, टिप्स आपके पास है, ज्ञान आपके पास है, अब उसे आपको एक्शन में कन्वर्ट करना है। और मैं उम्मीद करता हूं जो भी लोग अपने सपनों से प्यार करते हैं उनके लिए तो ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसकी तलाश उन्हें थी, जो उन्हें मिल गई है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसको अमल में लेकर आना है। मैं उम्मीद करता हूं आप ऐसा जरूर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस टॉक शो पर, जल्दी हाजिर होंगे अगले वीडियो में एक अगले सवाल के साथ। तब तक हमारी ओर से आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने भी सारे गैल्वियंस है, मुझे लगता है कि आज का बड़ा ही कमाल का पॉइंट रहा आपके बीच। पूरा 15 के 15 पॉइंट सर ने एक ग्रेट अपलाइन को लेके आपके बीच शेयर किया। और मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट्स आप सब लोगों ने नोट डाउन किया होगा, सारे लोगों ने इस पॉइंट्स को लिखा होगा। देखिए, इतना बड़ा ज्ञान आपको मिल रहा है, आप एक एक पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन करिए। और आज का दिन जो है, सेशन बहुत लाजवाब मुझे लगा, बहुत अच्छा रहा। आपने हर पॉइंट्स को लिखा होगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको करता हूँ कि 12वां पॉइंट जो सर ने आपके बीच चलाया था, वो प्रिंसिपल ऑफ डुप्लीकेशन को लेके, किस बिजनेस में क्या क्या हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। सर ने उदाहरण आपको दिया कि हम 5 स्टार होटल में किसी ने प्लान दिखाया, तो वो डुप्लीकेशन सही नहीं था, क्योंकि ये सारा व्यक्ति उसमें 5 स्टार में प्लान नहीं दिखा सकते हैं। तो वैसा डुप्लीकेट कीजिए जो सब कोई कर सके। 13वां पॉइंट सर ने बताया, रिस्पेक्ट योर अपलाइन, यानी हर हालत में अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्पेक्ट आप अपनी अपलाइन की करेंगे, उतना ज्यादा रिस्पेक्ट आपकी डाउनलाइन आपको करेगा। तो हमेशा अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करें। सर ने बहुत अच्छे से उदाहरण से भी आपको समझाया है। अगला पॉइंट सर ने बताया, रिस्पेक्ट योर कंपनी। देखिए, जहां हम और आप काम कर रहे हैं, हमारे लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म आज के लिए हमारे कंपनी है, क्योंकि कंपनी की वजह से हम सब लोग के सपने पूरे होंगे। इस कंपनी की वजह से हम सब लोग प्रमोशंस लेंगे, आगे बढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे और अपने सारा सपना को पूरा करेंगे। तो हमेशा आप अपनी कंपनी का रिस्पेक्ट करें, कंपनी का हमेशा अपने से आगे अपनी कंपनी को रखें। कंपनी में किसी भी चीज की कंपनी को लेके आप सोल्यूशन दें, उनकी बुराई नहीं करें, उनकी शिकायत नहीं करें। कहीं से कुछ चीजें आप में कमी है तो आप जरूर उसका सॉल्यूशन ढूंढें, और आप कंपनी को मेल करें, कंपनी को इंफॉर्मेशन दें, आप बताएं, क्योंकि हम सबके लिए कंपनी महत्वपूर्ण है। उसके बाद लास्ट का 15वां पॉइंट, रिस्पेक्ट योर वर्किंग सिस्टम, यानी जितना तरह का वर्किंग सिस्टम आज अपने पास है गैलवे कंपनी में, वो सारा वर्किंग सिस्टम को आप फॉलो करें। जब वर्किंग सिस्टम जो बनाया गया है, वो हमारे सीनियर अपलाइंस, हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स, फाउंडर डायरेक्टर्स, यानी हमारे जितने भी हम सब की अपलाइन है, सब लोगों ने इस सिस्टम को बनाया है। तो जो सिस्टम कंपनी ने बनाया है, जो वर्किंग सिस्टम हमारे बीच में है, उसको आप हमेशा इम्प्लीमेंट करें। जहां आप 1 to 1 पे कोई प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, कोई हाउस प्रेजेंटेशन करके, कोई ऑफिस में सेमिनार दिखा के, कोई मास प्रेजेंटेशन, है ना, या जितने भी तरह का सिस्टम कंपनी में बना हुआ है, बिजनेस क्लास की ट्रेनिंग का सिस्टम, प्रोडक्ट का सिस्टम, टेक ट्रेनिंग का सिस्टम, ये सर ने आपको बताया है कि जितना भी चीज आपको मिलता है, वो सब सिस्टम कंपनी की तरफ से बनाया हुआ है। तो आप इसको फॉलो करें, हर सिस्टम को, जितना भी वर्किंग सिस्टम है, आप इनको फॉलो करें। ये 15वां पॉइंट था। मुझे लगा आज का ये पूरा 15 पॉइंट एक ग्रेट अपलाइन हम सब लोग भी है, और हम सब लोग एक ग्रेट अपलाइन है। हम सब लोगों को फॉलो करना है ये 15 सिस्टम को, जो आज सर ने बताया है। कल 6 बताए, आज 9 पॉइंट सर ने बताया है। मुझे लगता है आप सब लोग लिखे होंगे, सब लोग नोट डाउन किए होंगे, और आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और इसको आप लागू कीजिए। ये जिंदगी भर आपको काम में आने वाला ज्ञान है, एक ऐसा ज्ञान आपको मिल रहा है। तो आज का सेशन यहीं तक है, और कल इस सेशन का आखिरी दिन है हमारे चेतन सर और रसव जी सर के साथ। कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नए अध्याय के साथ, एक और ही बहुत अद्भुत और कमाल का ज्ञान के साथ, कल हम सब के बीच ठीक 10:30 बजे आज की ही तरह फिर कल भी हमारा सेशन होगा। तो कल सब लोग टाइम पे अवेलेबल रहें, और कल भी टाइम के ऊपर आए। और कल का जो सेशन है, इसके बीच में आप टाइम से जुड़े और कल का इस सेशन को आप अटेंड करें, क्योंकि कल का जो सेशन है वो और ही लाजवाब और बहुत ही जानदार सेशन कल आपके बीच होने वाला है।
आप सबको लगातार 3 दिन बने रहने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। कल आखिरी दिन है, कल भी आप लगातार बने रहें और इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें, अपनी टीम में इम्प्लीमेंट करें, अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट करें, अपने अपलाइन डाउनलाइन के साथ मिलकर काम करें, और वो सब कुछ आप अचीव करें जिसके लिए आपने गेलवे को चुना है। तो मेरी तरफ से आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, काफी शानदार